नमस्कार साथियों। नमस्कार आप सभी का आपके अपने इस जबरदस्त विश्व लक्ष्मी डॉट आईओ के जूम वेबिनार में मैं आपका दोस्त प्रशांत साहता हूँ, बुल्ढाना महाराष्ट्र से सभी का वेलकम करता हूँ। सभी को नमन वंदन करता हूँ। देखिए दोस्तों, 8 बज चुके हैं और हर दिन की तरह आज आज भी हमारे जूम का वक्त हो चुका है दोस्तों। तो आज बहुत ही जबरदस्त सुपर डुपर सेशन होने वाला है। इसीलिए जो हमारी टीम है, जो हमारे लीडर्स हैं और जो हमारे नए पार्टिसिपेंट हैं, उन्हें हमें फास्ट इनवाइट करना है और इस सेशन का हमें भरपूर फायदा लेना है दोस्तों। देखिए, जो हमारा मिशन चल रहा है दोस्तों, सेलिब्रेशन विथ एनिवर्सरी यानी रजिस्ट्रेशन विथ सेलिब्रेशन। तो देखिए दोस्तों, वह जो हमारा वक्त है वो नजदीक आ रहा है दोस्तों। तो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और जो भी क्राइटेरिया है वो हमें पूरा करना है दोस्तों। तो देखिए, क्राइटेरिया क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर विश्व लक्ष्मी डॉट में सभी को एक डिसिप्लिन लगे और सभी का इनकम हो, इसीलिए ये क्राइटेरिया रखा जाता है दोस्तों। तो ये जो क्राइटेरिया रखा है मिशन शिरडी एनिवर्सरी का, तो ये जो क्राइटेरिया है ये कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है और इसीलिए हमें सभी को वो क्राइटेरिया पूरा करना है। और जो हमें वहाँ पे नॉलेज मिलेगा, जो एंजॉय मिलेगा, उसमें सहभाग लेना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कल हमारा सेशन पूरा नहीं हुआ। सॉरी दोस्तों, कॉल आया था बीच में। तो देखिए दोस्तों, कल हमारी मीटिंग पूरी हम सुन नहीं सके, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ, आपकी क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है। तो उस टेक्निकल प्रॉब्लम से हम बीच में हमारी मीटिंग एंड हो गई दोस्तों। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे भी खेद लगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि इंटरनेट जो है हमारे बस की बात नहीं है। इंटरनेट कभी भी कम ज्यादा हो सकता है और हम सभी लीडर्स, यह समझदार लीडर्स हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो टेक्निकल है ना, जो टेक्निक है, आज पूरे हम उस पर डिपेंड है दोस्तों। लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी होती है, जो टेक्निक होती है, वो हमारे बस की बात नहीं होती और कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो कल जो मीटिंग हमारी बीच में एंड हुई, तो इसीलिए मैं आप सभी का एक बार फिर क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज बहुत ही जबरदस्त सुपर डुपर ऐसा सेशन होने वाला है। तो इस सेशन को अगर सच में हमारे नए पार्टिसिपेंट हम इनवाइट करते हैं, जो हमारे लीडर है उनको इनवाइट करते हैं, जो हमारी टीम है उनको अगर हम यहाँ पर इनवाइट करते हैं ना, तो हमें आज बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों। कुछ नया हर दिन हमें मिलता ही है, लेकिन आज हमें और कुछ ज्यादा मिलेगा दोस्तों। इसीलिए फास्ट में लिंक शेयर करो, मिस कॉल करो, कॉल करो और यहाँ पे हमारे टीम को, हमारे लीडर्स को और नए पार्टिसिपेंट को इनवाइट हमें जरूर जरूर करना है दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब जो हमारा विश्व लक्ष्मी डॉट आईओ सिस्टम है दोस्तों, धीरे धीरे उसका जो पेड़ होता है दोस्तों, वो बढ़ने लग चुका है। देखिए, जो पहले हम पेड़ लगाते दोस्तों, छोटा सा होता है, उसे हमें पानी देना होता है
उसकी हिफाजत करनी होती है। और वो करने के बाद में धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है दोस्तों। और जब वो अपनी पूरी क्षमता के साथ बढ़ता है दोस्तों, तो उसे कुछ दिनों में फल लगते हैं। और वो फल फिर बाद में हम खा सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही मीठे फल विश्व लक्ष्मी डॉट आयो में लगने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि ये जो छोटा सा पेड़ है उसे हम खत डाल रहे हैं दोस्तों, पानी दे रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं। तो देखिए, नेचुरली जो ग्रोथ होती है दोस्तों, वह ग्रोथ अच्छी होती है। और जो कृत्रिम ग्रोथ होती है, तो वह उसका फल जो होता है वो जल्दी मिलता है, लेकिन वो जो उसकी मिठास होती है वो उस फल में नहीं होती है। कि जो नेचुरली बढ़े और नेचुरली जब उसकी पूरी ग्रोथ हो जाए तो उसे फल लगते हैं दोस्तों, वो खाने में बहुत मजा आता है। तो उसी तरह हमारी विश्व लक्ष्मी डॉट आयो नेचुरली बढ़ रही है दोस्तों। और नेचुरली बढ़ने की वजह से जो सपने हम यहाँ पर देखकर आए दोस्तों, वो सपने हमारे 101% पूरे होने वाले हैं। और देखिए, मैं सच में, मुझे आप सभी पर गर्व होता है कि हम वो लीडर्स हैं जिनमें निष्ठा है, और निष्ठा के साथ में हम विश्व लक्ष्मी डॉट में वर्क कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर हम लगातार लगन से अगर सच में वर्क करते हैं, लोगों को प्लान बताते हैं और लोगों को हमारे साथ में जोड़ते हैं, तो हमारा तो इनकम हो गए, लेकिन जो हमारे साथ में आएंगे उनका भी इनकम बढ़ने वाला है। क्योंकि विश्व लक्ष्मी डॉट आयो एक लॉन्ग लाइफ ऐसी सिस्टम है, और जो हमारी लाइफ को 101% चेंज कर सकती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 8:07 हुए। तो आज की प्लानर के बारे में मैं क्या बताऊं दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन आज हमें उन उनके माध्यम से बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, बहुत 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 नॉलेज मिलने वाला है दोस्तों। तो ऐसे हमारे ग्रेट लीडर, जिन्हें हम दोस्तों सुनने के बाद में सच में ऐसा लगता है कि उनका सेशन कभी खत्म ना हो। और उनकी एक एक बात सच में मैं बोलता हूँ कि आज अगर हम डायरी और पेन लेकर बैठेंगे ना, और उनका एक एक पॉइंट नोट करते हैं ना, तो सच में पूरी जिंदगी में वो नॉलेज हमें काम में आने वाला है। तो ऐसे हमारे ग्रेट लीडर, जिन्हें हम विश्व लक्ष्मी डॉट आयोग के संकल्पक कहते हैं, जिनका विश्व लक्ष्मी डॉट आयोग का जो प्लान डिजाइन हुआ दोस्तों, उनमें बहुत बढ़िया सहयोग रहा। ऐसे हमारे ग्रेट लीडर, जिन्हें हम बिजनेस एंड लाइफ कोच कहते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय रवि जी सातो सर, इनका सेशन होने वाला है दोस्तों। और हमने सब जानते हैं कि जब जब रवि जी सातो सर जी का सेशन होता है, तो जो नए लोग होते हैं उनके समझ में बात आती है दोस्तों। इस सच में हम जिस पैनल पे आए, तो यहाँ से हम कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। तो चलिए, सर जी के आगमन के लिए मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन लीडर्स को मेरी आवाज आ रही है, तो उन्हें क्या करना है, सर जी का हमें सम्मान करना है, हैंड रेज करके दोस्तों। तो चलिए, मैं सभी लीडर्स को आज रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम हैंड रेज करेंगे ना, तो सच में हमें सर जी बहुत देने वाले हैं। तो उनका सम्मान हमें करना ही है, क्योंकि देखिए, जो हम देंगे वही पलट के हमारे साथ में आता है। कल जब हम इस पैनल पे होंगे दोस्तों, तो इससे भी ज्यादा हमारा बढ़िया सम्मान होने वाला है। तो चलिए, आप सभी के हैंड रेज के बीच में मैं बुलाने जा रहा हूँ रवि जी सातो सर फ्रॉम मलकापुर महाराष्ट्र से। आइए सर, आपका हम सभी लीडर्स वेलकम करते हैं। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर एक बार आपने मुझे इस मंच पर सभी परिवार के सामने प्रेजेंट होने का मौका दिया। शुरू करने से पहले मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आप है इसीलिए सारी बातों को अर्थ है, अन्यथा सभी व्यर्थ है। फिर एक बार आपके लिए दोहरा रहा हूं साथियों। आज मंगलवार है। सभी लोग, अब बीच में तो मुझे एक कॉल भी आया था सर, बोर्ड प्लान के लिए। मैंने कोशिश बहुत की लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया हूं।
इसीलिए मैं आज सभी से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन आज पीपीटी भी नहीं होगी ऐसा मेरा इरादा चल रहा है। थोड़ा अलग अंदाज से, हम अलग तरीके से हम आज के प्लान को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले साथियों देखिए, 8 तारीख से हमारा मिशन रजिस्ट्रेशन विथ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का जो हमने मिशन लिया है, उस मिशन को पूरे शिद्दत के साथ हमें पूरा करना है। हमें तो वहां पर पहुंचना ही पहुंचना है, लेकिन साथ साथ हमें हमारे टीम के लोगों को भी वहां तक पहुंचाना है। बार बार हम सभी लोग विरासत की बात करते हैं, है ना। विरासत खड़ी करने के लिए बहुत सारी मेहनत करना पड़ती है साथियों, क्योंकि एक बार जब विरासत खड़ी होती है तो फिर आपको दोबारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा धीरूभाई अंबानी ने विरासत खड़ी कर दिया मुकेश अंबानी के लिए, अनिल अंबानी के लिए, उन्होंने अपनी विरासत खड़ी कर दिया अनंत अंबानी, आकाश अंबानी के लिए, है ना। अब चाहे अनंत अंबानी, आकाश अंबानी काम करे ना करे, विरासत तो खड़ी हो चुकी है। इतना सारा पैसा अभी उनके पास मौजूद है। वो चाहे वो चाहे तो उनकी न जाने कितनी पीढ़ियां एक जगह बैठकर खा सकती है। विरासत तो हम भी खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन विरासत खड़ी करने के लिए जो मेहनत लेना पड़ेगी, जो परिश्रम करना पड़ेंगे, क्या उसके लिए हम खुद तैयार है? अपने सीने पर हाथ रखकर वो बात खुद, इस सवाल का जवाब आप सभी पा सकते हो। अगर मैं तैयार हूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी विरासत खड़ी करने से रोक नहीं सकती। और अगर मैं तैयार नहीं हूं तो दुनिया की कोई ताकत आकर मेरी विरासत खड़ी भी नहीं कर सकती। मतलब ये सारी बातें निर्भर किस पर है? मुझ पर, मेरे खुद पर। अगर मैं खुद तैयार होता हूं तो चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं मेरी मेरी विरासत खड़ी करके ही रखूंगा। और अगर तैयार नहीं हूं तो फिर साक्षात ब्रह्मदेव भी आए तो आपकी विरासत को खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन विरासत खड़ी करने का मतलब क्या है साथियों? और ये सारा प्रपंच जो चल रहा है ना, जो भी कॉन्टेस्ट आ रही है, जो भी लॉन्च कर रहे हैं, ये सारी बातें अभी कल कल या परसों आदरणीय पालोदे सर ने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका वो सब सुनकर। क्यों सारी बातें आप लोगों के सामने रखी जा रही है, आप लोगों के लिए रखी जा रही है? क्योंकि विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन दिल से चाहता है कि विश्व लक्ष्मी में आने वाले हर व्यक्ति की विरासत खड़ी हो। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आपकी विरासत खड़ी हो, इसलिए ये जो कॉन्टेस्ट रखी गई है, क्या कॉन्टेस्ट है? मुझे केवल मेरे डायरेक्ट में 2 लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है। बड़ी बात है क्या साथियों? कतई नहीं। $50 से अगर 2 लोगों को हम इसमें विश्व लक्ष्मी के साथ जोड़ते हैं तो हमें शिरडी में 1 नाइट 2 डेज का जो भी प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट होने को मिलेगा। दूसरे दिन हमें दुनिया के बेहतरीन वाटर पार्क वेट एंड जॉय में एंजॉयमेंट का मौका मिलेगा। अब ये एंजॉयमेंट का मौके के लिए, अब आप सोच के देखिए साथियों, कितना रजिस्ट्रेशन कराना है। मैं थोड़ा मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं और हम थोड़ा स्क्रीन पर देखते हैं। कितना कराना है साथियों हमें? केवल और केवल 2 रजिस्ट्रेशन। और कितने स्लॉट से कराना है साथियों? $50 के स्लॉट से। अब बहुत बार क्या होता है, हमारा दिमाग जहां चलना चाहिए वहां पे चलता ही नहीं, और जिधर नहीं जाना चाहिए उधर हम उसको इतना दौड़ाते हैं, इतना दौड़ाते हैं कि जो हमारा मेन उद्देश्य होता है, मेन टारगेट होता है,
वो कहीं साइडलाइन में हो जाता है और बिना वजह की बातें हमारे दिमाग में घर करने लगती है। मैं कैलकुलेशन के साथ आपके साथ बात करूंगा साथियों, और ये आपके लिए क्यों रखा गया है ये सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊंगा। $50 के स्टार्ट से दो रजिस्ट्रेशन हमें करवाना है। अब दो रजिस्ट्रेशन अगर कोई नया व्यक्ति करता है और अगर कोई पुराना व्यक्ति करता है तो क्या होने वाला है। अब पहले लेते पुराने वाले व्यक्ति का। जो पुराना व्यक्ति है जो पहले से इस सिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ है, उसने अगर केवल दो रजिस्ट्रेशन करवा लिए तो साथियों हमें पता है वो उसके दूसरा जो इनकम है हमारा डायरेक्ट रेफरल स्पील बोनस उसमें गिना जाएगा, है ना। अब डायरेक्ट रेफरल स्पील बोनस कितना आता है हमें, 50% का आता है। चलो हम नए से शुरुआत करते हैं, है ना। अगर किसी नए व्यक्ति ने ज्वाइन किए हैं और दो रजिस्ट्रेशन किए हैं $50 से, तो उसको सबसे पहला इनकम स्टार्ट होगा जो है हमारा डायरेक्ट रेफरल बोनस। अब वो तो नया ज्वाइन हुआ है और नया ज्वाइन होने के बाद उसने दो लोगों को रेफर किया है। तो हमारा पहला इनकम क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति उसके पहले ज्वाइन करता है और वो दो व्यक्ति उसके पहले लेवल में आते हैं, उसके पहले लेवल में आते हैं तो क्या होगा, उसे 100% इनकम मिलेगा। कितना इनकम मिलेगा साथियों, 100% इनकम मिलेगा। अब दो लोगों का 100% मतलब कितना डॉलर हो गया उसका, $100। अब जैसे ही दो रजिस्ट्रेशन करवा लेगा वो शिरडी टूर के लिए क्वालिफाई होगा या नहीं होगा साथियों, होगा या नहीं होगा, 100% होगा। अब शिरडी टूर में उसको करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, खाली वो जहां पर रहता है वहां से उसे शिरडी तक पहुंचना है। ऐसा नहीं है उसको खर्चा नहीं आता, आने वाला जरूर है, लेकिन हाँ उसने इनकम कितना जनरेट किया है, $100 का। अब हमारे प्लान के मुताबिक क्या होगा, उसके वॉलेट में $50 तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब अगर हम आईएनआर की बात करें तो $5,000 उसके वॉलेट में ट्रांसफर हो गए। अब उसको शिरडी आने जाने के लिए 5,000 का खर्चा लगने वाला है क्या, नहीं लगने वाला। जो भी खर्चा लगेगा उसको अगर हम बाजू में निकालते हैं तो वो प्लस में है या माइनस में है, 100% प्लस में है। अब ये तो प्लस में है ही है, इससे और क्या मिलने वाला है, 1 नाइट 2 डेज शिरडी में उसको स्टे मिलने वाला है। इसका खर्चा जो भी आएगा, मान के चलिए शिरडी जैसे प्लेस पे हम ₹1,500 का खर्चा पकड़ लेते हैं 1 नाइट 2 डेज का, है ना। ये तो उसको फ्री में मिल रहा है। दूसरी बात, वहां पे साईं बाबा के दर्शन होने वाले हैं। तीसरी बात, वहां पर एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में हमारे अगले अगले कॉन्टेस्ट के बारे में उनको जानकारी मिलने वाली है, राइट। अब इसके अलावा उसे क्या मिलेगा, उसे वेट एंड जॉय के टिकट मिलेंगे। अगर वो दो डायरेक्ट करता है तो उसे एक टिकट मिलेगा। जो टिकट वहां पर, अभी तो सीजन है, मतलब अभी गर्मी के दिन शुरू हुए हैं, मुझे पता नहीं वहां का टिकट क्या है, मैं अप्रोक्सीमेटली बात करता हूं कि कम से कम ₹1,500 का वहां पर टिकट होगा। मतलब ₹5,000 उसका इनकम हुआ, ₹1,500 का खर्चा फाउंडेशन उसका 1 नाइट 2 डेज का कर रहा है, और ₹1,500 का खर्चा फाउंडेशन उसका वेट एंड जॉय के टिकट में कर रहा है। साथियों, बिजनेसमैन कभी भी अपने फायदे की बात सोचता है। वो कौन किस तरीके से उस बात को कर रहा है इसके ऊपर उसका ध्यान नहीं जाता, मुझे क्या मिल रहा है, ये जिसको समझ में आया, किसी को क्या नहीं मिल रहा है, किसी का क्या नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर वो ध्यान कभी नहीं देता। अब इतना सारा मिलेगा किसको, जो नया व्यक्ति ज्वाइन हुआ है उस व्यक्ति को, अगर वो दो डायरेक्ट करता है तब उसको मिलेगा। इसके साथ उसको क्या मिलेगा,
साथियों, उसका 35% का स्टार्टअप बोनस उसके आईडी पर शो होगा। अब दो आईडी अगर उसने लगाई तो $100 का 35%, करीबन $35 उसके आईडी पर स्टार्टअप बोनस जमा होगा। राइट। अब ये जमा होगा, उसको अगले स्लॉट में या तो फिर रिजनरेशन के लिए उसको ये डॉलर काम में आएंगे। ये हो गई एक बात। अब ये तो हुई नए व्यक्तियों की बात। लेकिन अगर पुराना व्यक्ति इस कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करता है तो क्या होगा? अब उस ये तो बात सीधी है कि उसके पहली लेवल फिलअप हो चुकी होंगी। लेकिन अगर वो नए दो व्यक्ति को उसके डायरेक्ट में ज्वाइन करता है, तो मान के चलिए ये वो दो व्यक्ति है नए। अब जैसे ही ये दो व्यक्ति को ज्वाइन करता है, उसका नंबर दूसरे इनकम में लगता है, जो नंबर है डायरेक्ट रेफरल स्पील बोनस। कितना आएगा साथियों? डायरेक्ट रेफरल स्पील बोनस है हमारा 50% का। दो आईडी लगाते ही उसको $100 का, वो दो आईडी लगाएगा, उसका 50%, $50 उसका इनकम होगा। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं $50 जब जितना भी इनकम होता है उसका 50%, मतलब पुराने व्यक्ति के वॉलेट में $25 ट्रांसफर होगा और फिर 35% उसके स्टार्टअप बोनस में जमा होगा। अब $25 मान के चलते हैं तो ₹2500 तो उसका इनकम होगा। प्लस जो नए व्यक्ति को मिलने वाला था, वो सारी बातें इस पुराने व्यक्ति को भी मिलेगी। मतलब क्या हो गया? इनकम भी हुआ, कॉन्टेस्ट भी क्वालिफाई हो गई। अब ये कॉन्टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद अब रजिस्ट्रेशन पर ही क्यों रखी है? क्योंकि विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन चाहता है कि आपकी विरासत खड़ी हो। और ये विरासत खड़ी होने वाली है केवल और केवल रजिस्ट्रेशन पर। क्योंकि जितने ज्यादा रजिस्ट्रेशन आपके होंगे, आने वाले समय में जो भी कॉन्टेस्ट होगी, उस कॉन्टेस्ट में ये किए हुए रजिस्ट्रेशन उस कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपके काम में आएंगे। मैं आपको आने वाले कॉन्टेस्ट के बारे में नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको जरूर एक हिंट दे रहा हूं कि आप अगर सीरियसली इस कॉन्टेस्ट को अपने दिल दिमाग पर लेते हैं और उसके लिए काम करते हैं, तो आने वाले सभी कॉन्टेस्ट में आपका जो बेनिफिट होगा, उस बेनिफिट से आपकी विरासत 100% खड़े होगी। 100% खड़ी होगी। क्योंकि जितने ज्यादा रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, उनका भी स्टार्टअप बोनस बढ़ेगा। स्टार्टअप बोनस बढ़ेगा, उनके भी रीजनरेशन बढ़ेंगे। और जैसे जैसे रीजनरेशन बढ़ेंगे, उनके अगले स्लॉट की तैयारी भी शुरू होगी। और जैसे ही वो अगले स्लॉट में एंट्री कर जाएंगे, आपके डायरेक्ट होने की वजह से आपको 50% का इनकम देकर ही जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए साथियों, 4 स्लॉट से किसी व्यक्ति को लाना ये ज्यादा आसान है, या फिर किसी व्यक्ति को एक स्लॉट से रजिस्ट्रेशन करवा कर लेके आना, एक स्लॉट पर ही उसके साथ काम करना और धीरे धीरे उसको एक स्लॉट से 4 स्लॉट पर लेके जाना, कौन सी बात आसान है? क्योंकि 4 स्लॉट में लाने में हमें कम से कम 90,000 का इन्वेस्टमेंट करवाना पड़ेगा। लेकिन एक स्लॉट से लाने के लिए केवल और केवल $50 लगाकर ही हम उसे इस सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं। और उसको सपोर्ट देकर, उसे सर्विस देकर, उसके साथ फील्ड पर काम करके उसे भी हमारे लेवल तक हम पहुंचा सकते हैं। सबसे आसान तरीका है। और इसीलिए जो भी कॉन्टेस्ट अभी लगी है, वो केवल और केवल रजिस्ट्रेशन पर लगी है। आसान है या नहीं है साथियों? अपने दिल से पूछिए। और आप सभी को आसान लगना चाहिए और आसान होना भी चाहिए,
इसीलिए इस कॉन्टेस्ट को आदरणीय पालोदे सर जी ने रजिस्ट्रेशन के ऊपर ही डिक्लेयर किया है। अब दो इनकम तो इसमें आ गए साथियों, हमने देखे। लेकिन अगर कोई पुराना व्यक्ति कोई नए व्यक्ति को ज्वाइन करता है, और नया व्यक्ति इस कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को ज्वाइन करता है, ये पुराने व्यक्ति ने एक व्यक्ति को ज्वाइन किया, अब इस व्यक्ति ने दो व्यक्ति को अगर ज्वाइन करके ये कॉन्टेस्ट क्वालिफाई की, होगा क्या साथियों? पहले तो ये दोनों का इसको 100% इनकम मिल जाएगा, राइट। और 100% इनकम मिलने की वजह से ये हो जाएगा क्वालिफाई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसमें से भी काम करने वाला निकल गया, या आपके माध्यम से भी कोई और एक आईडी लग गई, तो साथियों सोचिए, उसका तो आपको 50% मिलेगा। लेकिन तीसरा इनकम जो हमारा है, सॉरी, 3 लेवल बोनस, इस बोनस का इनकम भी कहीं ना कहीं आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि आप जब डायरेक्ट डालोगे, तो ये जरूरी नहीं कि वो आप ही के नीचे या फिर जो नया आदमी लगाया उसके नीचे आए। वो आपके स्ट्रक्चर में कहीं पर भी जा सकता है, या फिर आपके रिजनरेशन के नीचे भी आकर बैठ सकता है। अब जब तीसरा इनकम स्टार्ट होगा साथियों, हमें पता है तीसरा इनकम हमारा 3 लेवल का बोनस है। इस 3 लेवल के बोनस में जो व्यक्ति नया ज्वाइन हुआ, अगर वो किसी के पहले लेवल में आकर बैठता है, तो उसे हमें पता है 25% इनकम मिलेगा। किसी के दूसरे लेवल में बैठा है, तो उसे 12.5% मिलेगा। और वो अगर किसी के तीसरे लेवल में आकर बैठा है, उसको फिर 12.5% का इनकम मिलने वाला है। मतलब केवल और केवल रजिस्ट्रेशन कराकर ही हम तीनों इनकम में हमारे टीम में से किसी को ना किसी को हिस्सेदार बना सकते हैं। और और फायदा क्या होगा साथियों? अब इस कॉन्टेस्ट में और भी क्या बताया सर ने, अगर दो लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो एक टिकट मिलेगा, अगर चार लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो दो टिकट मिलेंगे, 6 को कराते हो तो 3 टिकट, 8 को कराते हो तो 4 टिकट, 10 को कराते हो तो 5 टिकट हमें यहाँ पर मिलेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा साथियों? हम जाने अनजाने में चौथे इनकम को क्वालिफाई कर जाएंगे, जो इनकम है 15 लेवल का लीडरशिप बोनस। 15 लेवल का लीडरशिप बोनस हमने अगर 3 टिकट भी क्वालिफाई कर लिए, तो हमारे 6 डायरेक्ट होंगे, नए व्यक्ति के भी 6 डायरेक्ट होंगे। तो हमें पता है 15 लेवल लीडरशिप बोनस का क्राइटेरिया क्या है। अगर हमें 15 लेवल का लीडरशिप बोनस चाहिए, तो क्राइटेरिया ये है कि अगर हम 5 डायरेक्ट करते हैं, तो 5 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलता है। 10 डायरेक्ट करते हैं, तो 10 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलता है। 15 डायरेक्ट करते हैं, तो 15 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलता है। और हमने अगर 5 टिकट भी हमारी कंफर्म कर लिए, क्वालिफाई कर लिए, तो साथियों जाने अनजाने में हम 10 लेवल के लीडरशिप बोनस के लिए क्वालिफाई होंगे। और अगर मैंने थोड़ा जोर लगा दिया कि मेरे 5 टिकट तो बुक हो चुकी है, लेकिन मुझे 15 लेवल का लीडरशिप बोनस 15 लेवल के लिए क्वालिफाई करके 100% डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सेदार बनना है, उसके लिए मुझे क्वालिफाई होने हैं, तो केवल 5 डायरेक्ट बढ़ाकर आप उस 15 लेवल के लीडरशिप बोनस के लिए क्वालिफाई होंगे। और एक स्लॉट के लिए नहीं साथियों, पूरे के पूरे 12 स्लॉट के लिए जिंदगी भर का आपका टेंशन मिट जाएगा 15 लेवल लीडरशिप बोनस का। अगर जिंदगी भर का टेंशन मिटाने के लिए 15 डायरेक्ट करा के हम टिकट भी बुक करा सकते हैं, हमारे नजदीक के लोगों को भी उस क्राइटेरिया में कंप्लीट होने के बाद लेकर जा सकते हैं, तो क्यों हम 15 डायरेक्ट करने के पीछे रहे? तालोदे सर हमेशा कहते हैं, आम के आम और गुठलियों के दाम। अगर यहां पर वो सारी बातें पॉसिबल होती है, तो फिर क्यों नहीं? अब नहीं तो फिर कब? हो सकता है इसके बाद की कॉन्टेस्ट
रजिस्ट्रेशन पर ना लगे, तब क्या करोगे? फिर पछताने के सिवा हमारे हाथ में दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। और मैं ये चाहता हूं कि हमें पछताना ना पड़े। इसलिए जोर लगा दो साथियों। कौन क्या करता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अगर मेरी विरासत खड़ी करनी है, और उस विरासत को खड़ी करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से मेरे पास आई है, तो मेरा पहला फर्ज है कि मैं उस कंपटीशन को अचीव करते करते मेरी 15 लेवल के लीडरशिप बोनस को भी अचीव कर डालूं, ताकि चाहे बाद में रजिस्ट्रेशन पे कॉन्टेस्ट आए ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जैसे जैसे फिर जितने ज्यादा डायरेक्ट आप कर लोगे साथियों, और उनको सर्विस देकर उनके साथ फील्ड पर काम करके उनको जैसे धीरे धीरे आप अगले स्लॉट में लेकर जाओगे, तो फिर आपको पांचवा इनकम भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसका नाम है 4 स्टेज स्टार्टअप बोनस। 4 स्टेज स्टार्टअप बोनस। अब मान के चलिए आपने इस कॉन्टेस्ट का इतना फायदा ले लिया कि आपने 15 तो कम से कम कर ही डाले, लेकिन उससे भी ज्यादा की कोशिश करके अगर आगे बढ़े, तो एक डायरेक्ट भी आपका एक डायरेक्ट भी अगर 100 के स्लॉट में आता है, तो आपको 50% का इनकम देकर जाएगा। सोचिए, आने वाली कॉन्टेस्ट में अगर आपने जितने डायरेक्ट किए, उतने डायरेक्ट अगर उस कॉन्टेस्ट में अगले स्लॉट को क्वालिफाई करते हैं। मेरी बात को गौर से सुनना साथियों। मैं आपको जाने अनजाने में या फिर गलती करके हिंट दे रहा हूं, पकड़ लीजिए। अगर उस कॉन्टेस्ट में आपने जितने डायरेक्ट ये कॉन्टेस्ट में बनाए हैं रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, वो अगर मान के चलते हैं कि 15 डायरेक्ट आपने बनाए हैं, और वो 15 डायरेक्ट अगली कॉन्टेस्ट में अगर $100 के स्लॉट में गए, तो कितने कितने का आपका ट्रांजैक्शन होगा साथियों? $1500 का। और $1500 के लोग आपके अगर स्लॉ के स्लॉट में गए, तो 50% के मतलब $750 के हकदार आप होंगे। $750 में 375 तो आपके वॉलेट में आएंगे, और 750 का 35% करीबन 200 सवा $200 आपके स्टार्टअप बोनस में भी जाएंगे। और जिन्होंने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर ली है, जिन्होंने इतने डायरेक्ट लगाए, तो उनके रिजनरेशन भी हो जाएंगे। और रिजनरेशन होने के बाद अगर फर्स्ट स्टेज कंप्लीट की हुई है, तो अगला स्लॉट कौन सा है हम सबको पता है। $1000 का, सॉरी, $1000 का। ये कॉन्टेस्ट आपको मौका दे रही है हमारी विरासत खड़ी करने के लिए। जो अगला स्लॉट है, सेकंड स्टेज का पहला स्लॉट, वहां पर भी हम इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी प्लान को हम अगर कर रहे हैं, उसकी डेप्थ में घुसकर उसको देखना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर मैं डेप्थ में जाकर सीखता हूं, तो मुझे पता चलता है कि मुझे इस बिजनेस से सबसे ज्यादा इनकम लेने के लिए इसके कौन से रूट से अंदर घुसना पड़ेगा। और हमारा रूट है साथियों $50 का स्लॉट, जिसके ऊपर हमारी ये कॉन्टेस्ट लगाई गई है। और धीरे 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 जो भी रजिस्ट्रेशन आपने किए हुए हैं, आने वाली कॉन्टेस्ट में वो सारे रजिस्ट्रेशन उस कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए अगर अपनी अपनी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लेते हैं, तो सोचिए, आपकी विरासत अपने आप खड़ी हो जाने वाली है। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं, हल्के में मत लीजिएगा, हल्का जरूर बनिएगा, क्योंकि ऊपर उठने के लिए हल्का बनना पड़ता है। लेकिन किसी बात को हल्के में मत लीजिएगा, वो उतनी भारी पड़ती है ना। तो इसलिए आपको फिर एक बार दोहरा रहा हूं, इस कॉन्टेस्ट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। और आपको एक बात और क्लियर कर दूंगा, बहुत सारे साथियों के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा
इस कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए कितने रजिस्ट्रेशन चाहिए? 2 रजिस्ट्रेशन, $50 के स्लॉट से। तो क्या इस कॉन्टेस्ट को सभी को क्वालिफाई करना पड़ेगा वहां आने के लिए? 100% साथियों। चाहे वो योगेश पालोदे सर हो, चाहे वो प्रशांत सातव सर हो, या चाहे वो रवि सातव हो, इनको अगर वहां पर पहुंचना है, इनको उस वेट एंड जॉय के एंजॉयमेंट में हिस्सा लेना है, तो इन्हें 2 रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ये कोई क्रिएटर के दामाद नहीं है कि इन्हें क्रिएटर अपने आप पैसा भेजकर उस कॉन्टेस्ट में क्वालिफाई करवाएगा। नहीं, ये बात निकाल डालो। रवि सातव को भी 2 रजिस्ट्रेशन करना पड़ेंगे, योगेश पालोदे को भी 2 रजिस्ट्रेशन करना पड़ेंगे। ये इनकी मजबूरी है। इसलिए कुछ अगर आपके दिमाग में अलग बातें आ रही होंगी, तो उन बातों को दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि ये वो बातें रहती है जो हमें हमारे टारगेट से बाजू में हटाती है, हमारे टारगेट को हमारे से दूर करती है। तो साथियों, एक ही बात ध्यान रखिएगा, आज की 25 तारीख है, 6 दिन हमारे हाथ में है। और मैं हमेशा कहता हूं, इंडियन पर्सन की, कोई भी इंडियन व्यक्ति हो, भारतीय व्यक्ति हो, उसमें मैं भी आ गया हूं, उसकी एक मेंटेलिटी होती है कि वो कभी भी समय से पहले काम नहीं करता। उसकी ये मेंटेलिटी होती है कि वो 11th आवर में ही काम करता है। बचपन से लेके आज तक हमने जितनी भी स्कूल पढ़ी है, हर कक्षा का जब एग्जाम का टाइम टेबल आता है, तब हमें पता चलता है कि मेरी एग्जाम अभी 15 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, 8 दिन बाकी है। तब हमारे अंदर एक अलग सा जोश और जुनून तैयार होता है, और हम इतनी रट के पढ़ाई करते हैं कि उस एग्जाम में हम अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। क्यों? बचपन से वो आदत है। और जो आदत बचपन से लगी होती हुई है, वो कभी भी बुढ़ापे तक छूटती नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी सबकी आदत है 11th आवर में काम करने की। तो ये 11th आवर अभी स्टार्ट हो चुका है साथियों, हम सबके लिए। जितने भी साथी आज मंच पर मौजूद है, मैं इन सभी साथियों को उस शिरडी टूर में देख रहा हूं। उन सभी साथियों को वेट एंड जॉय में एंजॉय करते हुए मेरे साथ देख रहा हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी अभी तक तो हमने क्वालिफाई किया नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, 11th आवर का काम सबसे बेहतरीन काम होता है। और पूरा जोर लगाकर कोई भी व्यक्ति 11th आवर में काम करता है। इसलिए आने वाले 6 दिन के अंदर हम सभी लोग एक दूसरे को उस कॉन्टेस्ट में क्वालिफाई होते हुए इसी मंच पर देखेंगे। ये 100% तय है साथी। क्या आप सभी से, मुझे तो विश्वास है, मुझे 100% विश्वास है, हम सभी साथी उस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन क्या आपको विश्वास है आने वाले दिनों में आप उस कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे? अगर ये इसका आंसर आपके अंदर से हाँ निकलता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको शिरडी आने से रोक नहीं सकती। और मैं 100% विश्वास के साथ कह रहा हूं साथियों, हम सभी लोग वहां पर मिलने जा रहे हैं। हम सभी साथी वहां पर जरूर मिलेंगे। अब देखिए, शेगांव में आदरणीय ददगाड़ सर की टीम में जो मीटिंग हुई, वहां पर उस दिन मीटिंग में 6-7 लोग मौजूद थे। उन्होंने तो तय कर लिया, लेकिन उसके बाद भी ददगाड़ सर जी के फोन आदरणीय पलोदे सर जी को गए। तो जो लोग उस दिन उस मीटिंग में नहीं आ पाए, वो भी लोग क्वालिफाई करने के लिए तैयार हो गए। और आने वाले 2-3 दिन के भीतर, करीबन शुक्रवार के बाद में, जब शेगांव में और मीटिंग होगी, उस मीटिंग में आपको बहुत बड़े रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। साथियों, आप भी तैयारी कीजिए आपके एरिया में ऐसी मीटिंगों की। आप भी तैयारी कीजिए आपके टीम को एक जगह लाकर उस कॉन्टेस्ट में क्वालिफाई कराने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं,
किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उस पर चर्चा करने की। चर्चा की भी दो डायरेक्शन होती है साथियों। एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन होती है, एक डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन होती है। कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन आपको कभी भी अच्छा, उसमें से क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इसकी ओर लेके जाती है। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन है, वो हमें हमारे दिमाग में न जाने जिन सवालों की जरूरत ही नहीं होती, उन सवालों को पैदा करने का काम करती है, जिनकी जरूरत ही नहीं है। और मैं चाहता हूं किसी के भी दिमाग में वो डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में जाने का ख्याल ना आए, ना ही किसी तरह के अलग सवाल उनके मन में पैदा हो। अगर आपके दिमाग में कोई अनाप शनाप सवाल पैदा हुआ, ना किसी भी अपने, ना अपलाइन से बात कीजिए, ना डाउनलाइन से बात कीजिए, ना टीम से बात कीजिए, सीधा योगेश पालोदे सर या मुझे फोन करके आपके उस सवाल का जवाब ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक गलत सवाल अगर हमने 10 लोगों को पूछ लिया, तो वो 10 लोगों के पास पहुंच जाएगा, और उस 10 लोगों के दिमाग में उसके कम से कम 100 गलत जवाब बाहर निकलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है, तो सीधा रवि सातव या सीधा योगेश पालदे को कॉल कीजिए। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हम तैयार है, पूरी तरीके से हम सक्षम है। उम्मीद करता हूं साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और हम सभी लोग एक सीधी डायरेक्शन में, एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे, और शिरडी में हम सभी लोग एक साथ मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रति मैं उस परमपिता परमात्मा के पास कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उसने आप जैसे बहुत ही जानदार, शानदार, प्यारे, ईमानदार, सच्चे और अच्छे लोगों के साथ हमें मिलवाया है। और मैं उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं कि जितने भी साथी इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बने हैं, हमें उसने उस विरासत का माध्यम बनाया, जो आने वाले समय में आप सबकी बनने वाली है। तो आप सभी को फिर एक बार नमन वंदन प्रणाम करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी। और आदरणीय प्रशांत सर जी ने मुझे वो बात करने का मौका दिया, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उनके तरफ माइक हैंड ओवर करता हूं। आदरणीय सातव सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। तो देखा दोस्तों, ये जो सर जी ने कैलकुलेशन बताया है ना, यानी आम के आम और गुठली के दाम, तो कॉन्टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हमें फायदा क्यों उठाना है, इस कॉन्टेस्ट का बेनिफिट क्या हमारे लिए है, और नए लोग, जो नए लीडर्स हैं, उनको क्या मिलेगा, जो पुराने लीडर्स हैं उनको क्या मिलेगा, और हम हमारी विरासत कैसी खड़ी कर सकते हैं, ये सर जी ने हमें कैलकुलेटिव बताया दोस्तों। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, सुना होगा ना, तो आपके समझ में आया होगा कि क्यों इस कॉन्टेस्ट में हमें सहभाग लेना है। क्राइटेरिया छोटा सा है, इसमें हमारा ही ज्यादा से ज्यादा फायदा है दोस्तों। जो हमारी विश्व लक्ष्मी डॉट ऑर्ग फाउंडेशन है, वो हमारे लिए बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन लेना हमारा काम है। इसके बाद में ज्वाइनिंग पे कॉन्टेस्ट होगी या नहीं होगी, यह हम नहीं बता सकते, लेकिन जो अभी कॉन्टेस्ट लगी है, वो कॉन्टेस्ट में हमें पूरा का पूरा फायदा उठाना है दोस्तों। एंजॉय भी होगा, नॉलेज भी मिलेगा, और हमारा इनकम भी होगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक दुग्ध शर्करा योग है दोस्तों। सर जी ने हमें बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से समझाया दोस्तों। तो सर जी, आपने जो आज हमें कैलकुलेशन करके जो फायदा हमारा बताया, इसलिए आपका तहे दिल से हम सभी लीडर्स धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। देखिए दोस्तों, वक्त बहुत हो चुका है, तो मीटिंग के वाइंड अप के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे पार्टी के जो ग्रेट लीडर है, ऐसे आत्मलिंग जी कादरे सर। सर आप आइए और आपकी वाणी से मीटिंग का वाइंड अप कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। दु- बहुत दिनों के बाद सर आपकी होस्टिंग सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा। जब भी हम आपकी होस्टिंग सुनते हैं
तो नॉलेज भरी होस्टिंग रहती है और हमें एनर्जी आती है। और आज आदरणीय ग्रेट लीडर रवि जी सातो सर ने जो सेशन लिया है, मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पैनल को जो लोग हैं, निष्ठावान साथी है, उन सभी लोगों ने आपकी एक एक बात ध्यान से और मन से सुनी है सर। क्योंकि आज आपने जो भी बातें बताई है, सच्ची में हमारे फायदे के लिए है। साथियों देखो, अभी मीटिंग खत्म नहीं हो चुकी, सिर्फ प्लान खत्म हो चुका है, लेकिन हम क्या करते हैं, मैं देख रहा हूँ, जैसे ही प्लान खत्म होता है तो हम एक एक लेफ्ट हो जाते हैं। साथियों हमारे पास 45 मिनट का वक्त होता है, लेकिन आखिरी के 5 मिनट हम रुकते नहीं। लेकिन सच्ची में बताओ, जो प्लान में रहता है वो आखिरी के 5 मिनट में उससे भी ज्यादा बेहतरीन रहता है। क्योंकि साथियों, सर ने हमें 3 फायदे बताए हैं। और उसका पहला फायदा है कि हम 2 रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें 5,000 रुपए का इनकम आने वाला है। दूसरी बात सबसे बढ़िया, जब हम 2 रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम सीडी क्वालिफाई होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तीसरी है कि हमारी विरासत यहाँ खड़ी हो जाती है। साथियों, अगर तीन तीन फायदे 2 रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें मिलते हैं, तो हमें करना चाहिए। और साथियों, हमने, सॉरी दोस्तों, बीच में ये कॉल आया था। तो साथियों, हम तीन तीन फायदे यहाँ ले सकते हैं, सिर्फ हमें 2 रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि सर ने जो भी बातें कही है आपको अच्छी लगी हो। आप पे हम खुद में इम्प्रूवमेंट करेंगे, हमारी टीम में इम्प्लीमेंट करेंगे, और हम सब शिरडी पे जाने के लिए तैयार हैं। और सबसे आखिरी में सर ने जो हमें बताया है कि वहाँ किसी को मुफ्त में नहीं आने की इजाजत है। जो भी आएगा 2 रजिस्ट्रेशन करके आने वाला है, चाहे जो हमारे ग्रेट संकल्पक पालोदेश सर क्यों ना हो, हमारे मुखिया प्रशांत सर जी क्यों ना हो। और सर ने खुद का भी नाम लिया है, अगर वो रवि सातो सर को भी अगर वहां आना है तो उनको 2 रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। तो चलो साथियों, आदरणीय प्रशांत सर ने जो मुझे बाइंड अप का मौका दिया, इसलिए बहुत थैंक्स। और ओवर टू यू प्रशांत सातो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी, बेहतरीन वाइंड अप के लिए। तो देखा दोस्तों, हमें फोकस करना है, कंफर्ट जोन के बाहर निकलना है, और हर हाल में हमें 2 रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि हमें हमारी विरासत खड़ी करनी है, हमारा इनकम हमें करना है। देखिए दोस्तों, जो हमारा इनकम होगा वो 5,000 कम नहीं है दोस्तों, है ना। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में क्या हम देखते हैं, हमारे आजू बाजू में 500 रुपए के लिए लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं, सवेरे से शाम तक हार्ड वर्क करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उस अपॉर्चुनिटी का हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है, और हमारी विरासत हमें खड़ी करनी है। और ये जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, विश्वलक्ष्मी.io, यह लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ये कुछ ऐसी सिस्टम नहीं है कि आज मार्केट में आई, 2 दिन चली और तीसरे दिन गायब होगी दोस्तों। ये लॉन्ग लाइफ चलने वाली सिस्टम है, और जब तक दुनिया में इंटरनेट है तब तक विश्वलक्ष्मी.io एट इट इज चलने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वक्त बहुत हो चुका है। तो सबसे पहले आज जिनका सेशन हुआ, ऐसे हमारे रवि जी सातो सर, इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बढ़िया वाइंड अप किया। ऐसे हमारे आत्मलिंग जी काजल सर, इनका भी धन्यवाद करते हैं। और आप सभी का धन्यवाद करते हुए, इसी टाइम कल इसी लिंक से हम मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।